राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों श्रृंखला अर्थात सीरीज। और दोस्तों इस सीरीज को हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं और 3 पार्ट, एक तो होता है दोस्तों गणितीय संक्रियाएं, एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखलाएं, और इसके अलावा दोस्तों एक अंग्रेजी वर्णमाला से सीरीज एक्स्ट्रा होती है जिसके अंदर एक से अधिक पद रिक्त स्थान के रूप में दिए जाते हैं। तो अपन तीनों पार्टों को यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पार्ट है हमारा गणितीय संक्रियाएं अर्थात यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 से संबंधित श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं पहला यहाँ पे प्रश्न लेके आ रहा हूँ और पहला प्रश्न दोस्तों पार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देखिए प्रश्न संख्या 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों श्रृंखला में दिखाए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों और आपको सही जवाब यहाँ पे देना है कि राइट जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। देखिए चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम होता है आपका अंतर निकालना। सबसे पहला काम होता है आपका अंतर निकालना। अब दोस्तों अंतर है वो अंतर प्लस पे आधारित भी हो सकता है, वो अंतर माइनस पे आधारित भी हो सकता है, वो अंतर भाग पे आधारित भी हो सकता है, वो अंतर गुणा पे आधारित भी हो सकता है, वो अंतर दोस्तों वर्ग संख्या भी हो सकता है, और वो संख्या दोस्तों वो अंतर घन संख्या भी हो सकता है, या फिर दोस्तों पूर्व पद के योग का नियम भी हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं पूर्व पद के योग का नियम भी हो सकता है। तो दोस्तों हम सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे करके देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन सभी को यदि इकट्ठा किया जाए तो दोस्तों मिश्रित नियम भी यहाँ पे लागू हो सकता है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, और पहले प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को सबसे पहले अंतर निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखा जाए तो देखिए अंतर कितने का है। तो अंतर है दोस्तों यहाँ पे 4 का, उसके बाद में देखिए दोस्तों 7 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद देखिए दोस्तों 13 का। अगला अंतर आपको यहाँ पे निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 7 10 13 यानी कि +3 +3 +3 +3 करोगे तो यहाँ पे अंतर कितने का बनेगा दोस्तों 16 का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे 16 का अंतर बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, 27 और 13 40, 40 और 16 दोस्तों 56। आपका यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा 56। दोस्तों आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, योग का नियम यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, योग का नियम यहाँ पे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए प्रश्न संख्या 2 के रूप में मैं आपके सामने एक और प्रश्न लेके आ रहा हूं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 2 दोस्तों वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि श्रृंखला में दिखाए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अंतर निकालना होगा। दोस्तों श्रृंखला से रिलेटेड जब भी आपके सामने प्रश्न होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अंतर निकालना होता है। दोस्तों यदि यहाँ पे अंतर देखा जाए तो -2 का है, फिर देखिए दोस्तों -3, फिर -4, उसके बाद -5, अब दोस्तों -6। 86 में से 6 घटा देंगे दोस्तों तो हमारा जवाब क्या आएगा 80 आएगा। बिल्कुल राइट जवाब दोस्तों आपका क्या रहेगा 80 रहेगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगला प्रश्न इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और यहाँ पे सही जवाब देते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास प्रश्न संख्या 3। प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 के अंदर देखिए घटती हुई संख्या नजर आ रही है आपको। तो घटती हुई आ रही है तो इसका मतलब अंतर निकालना है। और दोस्तों यहाँ पे अंतर देखिए -1 -3 -5 -7, अब माइनस कितना करेंगे दोस्तों 9, -9 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों जवाब 25 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 25। तो आपका राइट जवाब क्या रहेगा 25 रहेगा। अर्थात दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इसी प्रकार से इन प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए एक और प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने इसी प्रकार से। चलिए शाबाश, लीजिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4।
दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में भी आपको श्रृंखला की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आप करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संख्या है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब संख्या जल्दी जल्दी बढ़े या घटे तो आपको क्या करना होता है। दोस्तों जल्दी जल्दी संख्या बढ़ने का मतलब ये होता है गुणा का नियम, और जल्दी जल्दी घटने का मतलब होता है भाग का नियम। तो देखिए 7 दूनी 14, दोस्तों 14 तिया 42, 42 चौका 168, 168 पांजा 840। अब दोस्तों कितने से गुणा करेंगे, 2 3 4 5। अब गुणा कितने से होगा दोस्तों, 6 से होगा। अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 0 0, 6 चौका 24 पाई 2, 8 छिका 48 और 2 50। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 5040 राइट जवाब होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से देखिए हमने अभी जितने भी प्रश्न किए हैं जोड़ के भी देखा, घटा के भी देखा, गुणा करके भी देखा। हो सकता है दोस्तों इसी प्रकार से भाग का नियम भी आपके सामने आ जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 दोस्तों आपके सामने संख्याएं नजर आ रही है, और मैं यहाँ पे इन संख्याओं को किस आधार पे रख सकता हूँ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 2 8 64। एक चीज़ तो है दोस्तों यहाँ पे, ये 1 का क्यूब कह सकते हैं, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे। 2 का क्यूब कह सकते हैं, इसे हम 4 का क्यूब कह सकते हैं। लेकिन ये क्रम नहीं बना, यहाँ पे एक सीरीज टूट गई। तो दोस्तों यह क्रम हमारा लागू नहीं होगा। यदि यह दोस्तों यह क्रम लागू नहीं होगा तो और कोई लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या कहता है, देखिए दोस्तों, 1 को गुणा कर दो 2 से, 1 दूनी 2, 2 से 2 को गुणा कर दो दोस्तों 4 से, तो 2 चौका 8। अब देखिए दोस्तों 8 को गुणा कर दो 8 से। एक बात देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आगे गुणा कितने से करना पड़ेगा, 8 दूनी 16। प्यारे विद्यार्थियों 8 8 64। अब 16 को गुणा करना है 64 से। तो देखिए दोस्तों 16 चौका 64 पाई 6, और 16 5 80, 16 छक्का 96, 96 और 2 होता है दोस्तों 102। तो आपका सही जवाब 1024 होगा। बिल्कुल राइट जवाब जो आपका रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1024। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं दोस्तों, श्रृंखला में कुछ भी नहीं होता, बस आप अंतर निकालना सीख गए तो सोच लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लस कितना हो रहा है 8, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे -3, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +13, उसके बाद हम देख रहे हैं -3। दोस्तों आगे वाला निकालना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे +8, फिर -3, +13, -3। अब यहाँ पे दोस्तों एक तो बात निश्चित है कि प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन दोस्तों प्लस क्या किया जाए, मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, यदि इसको हम इग्नोर कर दें, यदि इस बात को हम दोस्तों इग्नोर कर दें तो एक और लॉजिक भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। लॉजिक ये है कि 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 23 दूनी 46। बोलिए दोस्तों बिल्कुल राइट है या नहीं, राइट जवाब दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, देखिए आप सभी के सामने दोस्तों एक और प्रश्न संख्या 7। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने इस प्रश्न का सबसे पहला काम हमारा होता है दोस्तों अंतर निकालना।
और यहाँ पे दोस्तों यदि अंतर निकाला जाए तो यहाँ पे 0 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। दोस्तों एक सही जो लॉजिक है वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा। तो ऐसे में दोस्तों सही लॉजिक लागू नहीं हो रहा तो बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ताकि हमारा जो सही लॉजिक है वो लग जाए। तो दोस्तों एक बार अपना स्वयं का दिमाग आप थोड़ा सा दौड़ाएं और एक बार इस प्रश्न का आंसर आप निकालने की कोशिश करें। दोस्तों जस्ट 1 मिनट का आपके पास टाइम है। 1 मिनट में आप अपने कॉपी पेन से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो निकालने की कोशिश करें। जल्दी करें दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है और इस समय के अभाव में आपको यहाँ पे राइट आंसर है वो देना है। चलिए शाबाश दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो सही जवाब है वो यहाँ पे आने वाला होगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है वो देने की कृपा करें। चलिए शाबाश, उम्मीद पे ही दोस्तों ये दुनिया कायम है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इस प्रश्न को किया है हमने। चलिए दोस्तों लीजिए दोस्तों, 5 गुणा में 1, 6 गुणा में 2, देखिए 5 एका 5, 6 दूनी 12 और 16 तिया 48। अब मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, यहाँ पे अब आपको आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आगे वाली संख्या क्या हो सकती है वो आपको देखना है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक ये है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में देखिए ये तो सब गुणा हो चुके हैं, अब अपने को तो ये वाला निकालना है। दोस्तों यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का, उसके बाद 4 का। दोस्तों ये 1 है, 1 का स्क्वायर है, 4 है वो 2 का स्क्वायर है। अब हम लगा सकते हैं 3 का स्क्वायर। दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे हम 9 प्लस कर सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस किया फिर यहाँ पे 4 प्लस किया, तो अब हम यहाँ पे 9 प्लस कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यदि ऑप्शन होता तो हम हमारा ऑप्शंस के हिसाब से भी इस प्रश्न को कर सकते थे। जबकि दोस्तों यहाँ पे लॉजिक ये लगता है 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, अब 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, और दोस्तों यदि इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 57। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है 57 भी हो सकता है। चलिए दोस्तों यदि हम 57 से आगे बढ़ के बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा भी कर सकते हैं और आगे वाला पद भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न संख्या 8। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं और आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का राइट जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है। 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब है वो निकालें। शाबाश। देखिए देखा जाए तो यहाँ पे अंतर है 0 का, उसके बाद 1 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 9 का। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर आएगा तो 4 का स्क्वायर दोस्तों होता है 16, और 16 और 22 कितना हो जाएगा? 38 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज में यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। तो मैं मानता हूं दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। दोस्तों यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमारा जो श्री राम क्लासेज का यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करें सत्यवान भाकर। डायरेक्ट दोस्तों आप लिख सकते हो कि सत्यवान भाकर, और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे सत्यवान भाकर को सर्च करोगे तो हमारे इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपको सीरीज से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों
आपको बता देता हूं कि 200 से 300 क्वेश्चन मेरे द्वारा सोल्व करवाए गए होंगे और वो प्रश्न आप इस YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं और अपने अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हमारे सामने किस प्रकार से है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न संख्या 9। बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको यहाँ पे अंतर निकालना होता है। देखिए आपके पास प्रश्न संख्या 9। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान सी बात है कि अंतर है 0 का, 2 का, 6 का और दोस्तों 8 का। 2 प्लस 2 अब दोस्तों अंतर कितने का होगा, 10 का प्लस 2 और यहाँ पे उत्तर आ जाएगा हमारा 35। तो इस प्रकार से आप सही जवाब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमारी तरफ से बताए गए कुछ प्रश्न। अब आपको दोस्तों कुछ अभ्यास के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूँ। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, दोस्तों 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। अब 17 नंबर को दोस्तों अपने को यहाँ पे करना है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पे अभ्यास के लिए नहीं है, इसको हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 17 नंबर प्रश्न को हम करके देखेंगे और सही जवाब आप यहाँ पे निकालेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़कर हम चेक करते हैं दोस्तों। चलिए, शाबाश। स्वयं ध्यान दें। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है। देखिए दोस्तों, अकेला ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी। तो आगे बताइए आपको क्या आएगा। दोस्तों अगला पद क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक वर्ण था, उसके बाद 2 हुए, उसके बाद 3 हुए, उसके बाद 4 हुए, उसके बाद 5 हुए, उसके बाद 6 हुए। अब दोस्तों यहाँ पे अगला पद देखिए, ए बी सी, तो दोस्तों डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा। ये हमारे अगले पद होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, प्रश्न संख्या 18। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे भी आपके सामने वही जो पिछला प्रश्न था वैसी ही सीरीज यहाँ पे है। पहले तो अकेला बी नजर आया, फिर बी सी 2 वर्ण, फिर बी सी डी 3 वर्ण, बी सी डी ई 4 वर्ण, बी सी डी ई एफ 5 वर्ण, बी सी डी ई एफ और यहाँ पे दोस्तों जी भी आएगा। हालांकि ये डबल बार लिखा हुआ है, ये हमारी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। बी सी डी ई एफ के बाद यहाँ पे ये वाला वर्ण नहीं आएगा, ये हमारी मिस्टेक है दोस्तों। चलिए इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी ई एफ जी। अब अगला वर्ण एक और बढ़ा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। क्या आएगा, एच आएगा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या अगला। और अगले प्रश्न में देखिए आपके सामने किस प्रकार से यहाँ पे एक सीरीज है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, जे है वो 10 नंबर पे होता है और ई होता है 5 नंबर पे, एल 12 पे और एच 8 पे, ओ 15 पे और एल 12 पे, एस 19 पे और क्यू 17 पे। एक बात देखिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात नोट करने वाली है यहाँ पे। और नोट करने वाली बात ये है कि 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, अब 19 और 5 24, 24 पे होता है x। इसके बाद देखिए दोस्तों 5 और 3 8 प्लस 3 हुआ, 8 और 4 12 प्लस 4 हुआ,
12 और 5 17 प्लस 5 हुआ, या फिर आप दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लिख के देखेंगे। चलिए अच्छे तरीके से लिख के देखें तो मैं कहता हूँ 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 पे x। इसके बाद देखिए 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23। तो सही जवाब होगा XW। दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझते रहें तरीके से, तो आपका सही जवाब आता रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न स्वयं करके देखें और यहाँ पे जवाब निकालने की कोशिश करें। शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी यहाँ पे जवाब देते रहें। शाबाश दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही आ रहा होगा। चलिए शाबाश। लीजिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से। देखिए दोस्तों 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। इसी प्रकार से देखा जाए तो देखिए दोस्तों 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, R यहाँ पे आएगा। इसके बाद में हम देखें दोस्तों तो देखिए 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। ORY आपका राइट जवाब रहेगा। ORY आप सभी का राइट जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ऐसे ही प्रश्न होते हैं, हमारे सभी के सभी प्रश्न ऐसे ही होंगे, आपको बस से अंतर निकालना होता है। देखिए मैं यहाँ पे अंतर निकालता हूँ। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 पे होता है J। और अंतर इसी प्रकार से निकालें तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 पे होता है Q। इसी प्रकार से दोस्तों हम और भी अंतर निकालें तो देखिए 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 पे होता है X। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का सही जवाब JQX हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों अब ऐसे ही प्रश्न होंगे, तो सारे प्रश्न आपको अंतर से निकालने हैं, तो आप ऐसे प्रश्न आप स्वयं भी निकाल सकते हो। चलिए अगला प्रश्न जो भी है दोस्तों ये आपके अभ्यास के लिए, लेकिन अब हमारे पास एक से अधिक पदों की पूर्ति करने वाले प्रश्न जो आए हैं। एक से अधिक प्रश्नों की पूर्ति किस प्रकार से करें, ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने हो तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इन वर्णों को टोटल काउंट करना है और टुकड़े खंड इनके करने हैं, भाग इनका ऐसा भाग देना कि इनके खंड हो जाएं। यहाँ पे देखिए टोटल वर्ण कितने हैं 1 2 3 4 खाली वाला, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दोस्तों 24 टोटल पद हैं। अब 24 के गुणनखंड कर दीजिए। तो 24 में दोस्तों आप 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखिए या तो 4 टुकड़े भी हो सकते हैं या फिर 6 टुकड़े भी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे 12 टुकड़े और 2 टुकड़े का भी ऑप्शन है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएंगे छोटे और बड़े। तो या तो 4 का भाग करेंगे या 6 का, 4 4 के टुकड़े या 6 6 के टुकड़े यहाँ पे करने होंगे। देखिए किस प्रकार से 1 2 3 4, 4 4 के टुकड़े हम करके देखते हैं। 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, हमने 4 4 के टुकड़े किए और देखेंगे सही जवाब। देखिए दोस्तों, ए बी ए सी ए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी ए खाली स्थान, बी ए सी ए, देखिए बी ए सी ए, बी ए सी ए, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बी ए सी ए। लास्ट में यहाँ पे सी लिख रखा है तो यहाँ पे भी आप सी लिख सकते हो, क्योंकि ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ये हमारा आंसर आ गया। हमने जो भी भरा है उसको बाहर निकाल दीजिए। हमने भरा सी ए सी ए बी, तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति वो ये रहेगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ऐसा ही हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और आपको इस प्रश्न को करके देखना है कि सही जवाब क्या होगा। देखिए बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, टुकड़े काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दोस्तों 19 टुकड़े हैं, तो 19 का मतलब 19 में तो किसी का भाग नहीं जाता, तो या तो लास्ट वाला वर्ण छोड़ दो या फर्स्ट वाला वर्ण छोड़ दो, क्योंकि 19 में भाग नहीं जाएगा तो एक वर्ण छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो बचेंगे 18, 18 में 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 6 के टुकड़े बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लीजिए, हमने टुकड़े बना दिए दोस्तों। अब देखिए शुरुआत में डबल ए, तो यहाँ पे भी आप डबल ए कर सकते हो, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी सी ए, डबल ए डबल बी सी ए, डबल बी डबल ए डबल बी सी ए। अब दोस्तों यहाँ पे ए है तो ए ही लास्ट में और शुरू हो जाएगा आगे वाले के लिए। हमने भरा क्या, हमने भरा दोस्तों ए बी बी और दोस्तों ए, तो आपका सही जवाब डबल ए डबल बी ए सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए शाबाश, इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपके सामने देखिए किस प्रकार से, एक और लास्ट प्रश्न जो आज का मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है तो दोस्तों 10 के गुणनखंड होते हैं 2 से या फिर 5 से, 2 से या फिर 5 से। तो दोस्तों आप यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, 2 और 5 से यहाँ पे गुणनखंड करके देखेंगे दोस्तों। या तो हमारा जो गुणनखंड है वो 2 वाला सही होगा, या फिर दोस्तों हमारा जो गुणनखंड है वो 5 वाला सही रहेगा। तो आप दोनों प्रकार के यहाँ पे गुणनखंड करके देखें, 2 का भी करके देखें और दोस्तों 5 का भी करके देखें, तो सही जवाब जो भी बैठेगा दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों प्रकार के गुणनखंड यहाँ पे करके देखने हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सभी दोनों प्रकार के गुणनखंड कैसे करेंगे, या तो 2 का या फिर 5 का। 2 का करें तो दोस्तों 2 के टुकड़े बनाएंगे, और 5 का करें तो 5 का। 5 का करके देख लेते हैं पहले, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए शुरुआत बी से है तो इसकी भी बी से शुरुआत कर दीजिए, बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब देखिए दोस्तों लास्ट में यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी कर दीजिए। आप देखिए आपके दोनों जोड़े एक जैसे हो गए, बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी। तो आपने क्या भरा दोस्तों, बी भरा, फिर बी भरा, फिर बी भरा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी वाला हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करके आप यहाँ पे सही जवाब दे सकते हैं। और अत्यधिक अभ्यास के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे सत्यवान भागर को सर्च करें, और सत्यवान भागर को जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी। उन वीडियो को आप देख के यहाँ पे इनका काफ़ी हद तक अभ्यास कर सकते हो। चलिए
दोस्तों एक और आगे बढ़ते हैं और आपको ये प्रश्न जो अभ्यास के लिए मैं छोड़ रहा हूं 3-4 प्रश्न, ये आपको दोस्तों अभ्यास के दौरान करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस सीरीज टॉपिक के लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों आज का मैं समझता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। आपको दोस्तों सीरीज में करना क्या है, अंतर निकालना है। और दोस्तों यहाँ पे अत्यधिक पद यदि आ रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, टुकड़े यानी कि गुणनखंड करने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो क्लास है, इस क्लास को पढ़ने के बाद में आपको सीरीज समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।